नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मालाबार एक्सरसाइज 2020 के बारे में। दोस्तों बॉर्डर में भारत और चीन के बीच में तनातनी चल रही है। इसी बीच में 3 नवंबर 2020 से मालाबार युद्ध अभ्यास का पहला दौर शुरू हो गया। दोस्तों विध्वंसक मिसाइलों से लैस भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। 2020 की मालाबार एक्सरसाइज 2 फेज में की जाएगी। पहली फेज की शुरुआत 3 नवंबर से हो चुकी है और दूसरी फेज की शुरुआत नवंबर के मध्य में शुरू की जाएगी। दोस्तों मालाबार नेवी एक्सरसाइज 2020 में 4 देशों की नेवी भाग ले रही है। वे देश कौन कौन से हैं? पहला तो है इंडिया, मेजबान है। दूसरा है यूएसए, तीसरा जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों मालाबार नेवी एक्सरसाइज का कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं बना है, साथ ही इसका आयोजन अब तक नियमित रूप से नहीं हुआ है, लेकिन इसको प्रत्येक वर्ष करने का प्रयास किया जा रहा है और इस एक्सरसाइज में चारों देशों की उपस्थिति अनियमित है। दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई थी और उस एक्सरसाइज में भारत और अमेरिका ने भाग लिया था और कोई तीसरा और चौथा देश नहीं था। दोस्तों पहली एक्सरसाइज जो की गई थी दक्षिण भारत के मालाबार नामक तट के किनारे की गई थी। इसी के कारण इस एक्सरसाइज का नाम मालाबार एक्सरसाइज पड़ा। दोस्तों 1997 तक भारत और अमेरिका के बीच 3 मालाबार एक्सरसाइज हुए। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने इस एक्सरसाइज को बंद कर दिया। इसके बाद फिर 2002 ईस्वी में फिर से शुरू किया गया। 2007 में जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी शामिल हुए, तो इसको याद रखिएगा। 2007 में जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर शामिल हुए और ये एक्सरसाइज की गई थी जापान के तट पर। 2015 से जापान मालाबार एक्सरसाइज का अस्थायी सदस्य बना। दोस्तों जापान कब से अस्थायी सदस्य बना? 2015 से। ऑस्ट्रेलिया 2007 के बाद 2020 में भाग लिया और क्वाड बनने के बाद। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया 2007 ईस्वी में जो पहली बार भाग लिया था, उसके बाद 2020 में ये दूसरी बार भाग ले रहा है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे मालाबार एक्सरसाइज 2020 की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों ये मालाबार एक्सरसाइज का 24वां संस्करण है। दोस्तों इस 24वां संस्करण कहने का तात्पर्य क्या है कि मालाबार एक्सरसाइज इस तरह का 24वां बार आयोजित किया जा रहा है। पहला फेज का आयोजन 3 नवंबर से शुरू हो चुका है और दूसरे फेज की शुरुआत नवंबर के मध्य में की जाएगी। दोस्तों इस एक्सरसाइज में बहुत ही कठिन तरह के युद्धाभ्यास किए जाएंगे, साथ ही साथ इसमें अत्याधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें स्थल, एंटी सबमरीन और एंटी एयर वारफेयर का प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों के संयुक्त ऑपरेशन का अभ्यास किया जाएगा। दोस्तों अब हम जानेंगे कि चारों देशों के द्वारा कौन कौन से युद्धपोत इस एक्सरसाइज में शामिल किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत के कौन कौन से युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। दोस्तों पहला युद्धपोत है INS रणविजय। नौसेना का एक शक्तिशाली युद्धपोत है। सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल इसमें डिप्लॉय की गई है और इसमें पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जा सकता है। सतह से हवा मार करने वाली मिसाइलों से युक्त है INS रणविजय। नेक्स्ट है INS शिवालिक। भारत में निर्मित पहला युद्धपोत जो रडार से बच निकलने में सक्षम है। इसकी लंबाई है 143 मीटर और वजन है 6000 टन। नेक्स्ट है INS सुकन्या। इसका उपयोग तटीय इलाकों में निगरानी के लिए किया जाता है। यह अभी हल्के अस्त्रों से लैस है, किंतु जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों INS सुकन्या जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तटीय इलाकों में निगरानी के लिए, और इसमें बहुत हल्के अस्त्र शस्त्र अभी लगाए गए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट भारत का युद्धपोत है INS शक्ति। दोस्तों INS शक्ति जो है आधुनिक हथियारों से लैस है और विभिन्न प्रकार के सेंसर और रडारों से लैस है और यह एक तरह का सपोर्ट शिप है, यानी कि जो दूसरे युद्धपोत हैं उनको एक तरह से सपोर्ट देने का काम करता है। जैसे कहीं पर मरम्मत की ज़रूरत हो या रिफ्यूलिंग की ज़रूरत हो, तो उस स्थिति में INS शक्ति दूसरे जहाज़ों के काम आता है। अब हम जानते हैं कि अमेरिका का कौन सा युद्धपोत इस एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। तो उसका नाम है जॉन S मैक्कन। अमेरिका नौसेना का गाइडेड मिसाइल से लैस विध्वंसक युद्धपोत। दोस्तों यह अमेरिका का बहुत ही खतरनाक युद्धपोत माना जाता है और इसमें गाइडेड मिसाइल्स लगाए गए हैं।
अब नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का युद्धपोत का नाम है HMAS बालार्ड। HMAS बालार्ड ऑस्ट्रेलिया का अग्रणी युद्धपोत है, हर तरह के आधुनिक हथियारों से लैस। अब देखते हैं जापान का कौन सा युद्धपोत शामिल किया जा रहा है। तो जापान के युद्धपोत का नाम है JS ओमनी, सबसे विध्वंसक युद्धपोतों में एक है। इसके अलावा भारत के विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों भारत का P-8I लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट। दोस्तों P-8I क्या है? एक तरह से ये समुद्री क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा जहाज है, जो आसमान से ही पनडुब्बियों का पता लगा सकता है और साथ ही साथ दूसरे जहाज़ों का भी पता लगा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है P-8I, और ये समुद्री निगरानी के काम आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।